18 से ही करते हैं, बस हो जाएगा ये भी फटाफट। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। जेड का वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। Z is equal to R is 50 square plus XL is L omega and XC is 1 by omega C square. Z is equal to जो भी ये वैल्यू आएगा 50 स्क्वायर प्लस L का वैल्यू 0.5 and omega is 2 pi f, 2 pi f का वैल्यू 50 minus 1 by omega c, 2 pi f, f का वैल्यू 50 and c is 100 इंटू 10 रेज टू -6। ये z का वैल्यू आ गया। ना बोल रहा क्वेश्चन नंबर 17। ओके करते बेटा, कर देते हैं सब सॉल्व करने के बाद। तो ये z हो गया। वी आर एम एस का वैल्यू आ जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस, उल्टा हो गया, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। आई आर एम एस कैलकुलेट करना है। आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस divided by Z, and VRMS is given as 110 volt divided by Z. Z is 50 square plus 0.5 into 2 pi into 50 minus 1 upon 2 pi into 50 इंटू 100 इंटू 10 रेज टू -6। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ये आएगा आई आर एम एस का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वो आना बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने के लिए, उसको भी सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 वो 17 में बहुत टाइम लगेगा बेटा। ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, वहाँ पे देख लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन में बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे अपलोड किया है क्वेश्चन नंबर 17, आप देख लेना। 19 find the capacity of capacitor which when put in series with a 10 ohm resistors make the power factor equal to 0.5। power factor is cos phi, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, और cos phi का वैल्यू दिया है 0.5, that is 1/2। find the capacity of capacitor which when put in series with 10 ohm resistance। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, tan phi is equal to XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पे इंडक्टर नहीं है, इंडक्टर नहीं है तो XL को 0 कर लेते हैं, तो tan phi, यहाँ पे इंडक्टर नहीं है तो ये हो गया आपका 0 माइनस XC डिवाइडेड बाय R। tan phi इज इक्वल टू, ये मॉड है तो XC बाय R हो गया। XC कैन बी रिटन एज 1 बाय ओमेगा C, नहीं XC रहने दो, ऐसे रहने दो बेटा। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। हाइपो अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हाइपो आएगा रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, यस और नो। हाइपो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, एंड cos फाई का फॉर्मूला बेस बाय हाइपो,
बेस डिवाइडेड बाय हाइपो। cos phi is 1/2 बेस, बेस का वैल्यू देखो यहाँ पे r, बेस इज r, r हाइपो, हाइपो दिस r स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर r यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है कैपेसिटर का वैल्यू। क्रॉस पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं, इजी हो जाएगा। स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग किया तो 1/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर आ गया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4r स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस है, राइट में आने पे माइनस हो जाएगा, तो एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 3r स्क्वायर, xc can be written as root 3r and xc is 1 by omega c, 1 by omega c, omega c is equal to root 3r। इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा सी, इसको भी उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय रूट 3r एंड c, यहाँ पे c का वैल्यू कैलकुलेट करना है हम लोग को, c इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा रूट 3r। अब सबका वैल्यू पुट करना है, c इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा इज 2 पाई एफ एंड ये रूट 3 एंड r का वैल्यू 10 है, f का वैल्यू दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया है 100 हर्ट्ज, 100 यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, f is 100 into 1.732 into 10, c is equal to 1 divided by 2 पाई का वैल्यू 3.14 into 100 से 110 ये मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 1732। अगर इसको डिवाइड करें, डिवाइड करके देखता हूँ, 1 divided by 2 divided by 3.14 divided by 1732, ये आ रहा है c इज इक्वल टू 9.193 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पे आंसर कितना दिया है, चलेगा 9.19 आया है अपना, यहाँ पे 9.2 दिया है, तो ये हो गया आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व समझ में आएगा बेटा आप बोलना सर ये क्वेश्चन फिर से आप एक्सप्लेन करो, ठीक है, एकदम बिंदास आप बोलना, शर्माने डरने की जरूरत नहीं है, सर ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, find the time required for a 50 hertz alternating current to change its value from 0 to RMS। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं बता देता हूं आपको, बोल रहा है कि अभी करंट है 0 और 0 से जिस समय आरएमएस वैल्यू हो गया
आरएमएस वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू इज आई नॉट बाई रूट टू, ये आरएमएस। तो बोल रहा है कि जिस समय ये इसका जो वैल्यू है ना आरएमएस के इक्वल हो गया, उस समय टाइम बता दो कितना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहे हैं कि ये आई का वैल्यू आरएमएस वैल्यू के इक्वल हो गया, आई नॉट बाई रूट टू हो गया, तो टाइम का वैल्यू बता दो कितना होगा। कैलकुलेट कर लेंगे, आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। आई नॉट गेट कैंसल, 1 by root 2 is equal to साइन ओमेगा टी। 1 by रूट टू को लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई बाई 4 is equal to साइन ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई 2 पाई एफ लिख लेते हैं, 2 पाई एफ इंटू टी। साइन साइन हटा देते दोनों तरफ से, पाई बाई 4 is equal to 2 पाई एफ इंटू टी। पाई एंड पाई गेट कैंसल, हम लोग को टी का वैल्यू चाहिए, टी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा नीचे, एफ भी आ जाएगा नीचे, तो जगह 1 बाई 8 एफ आएगा, 2 इसे मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, और फिर एफ भी नीचे आ गया, तो टी इज इक्वल टू 1 बाई 8 एंड एफ इज 50, तो 1 अपॉन 400, 1 अपॉन 400 इज 0.0025 और 2.5 इंटू 10 रेज टू -3 सेकेंड। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20। आंसर भी इसका करेक्ट है। 21 क्वेश्चन नंबर 21। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ पे नहीं समझेगा जो क्वेश्चन, आप बोलना कि सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। कैलकुलेट द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 21, calculate the value of capacity in the picofarad which will make this Henry inductance to oscillate with frequency of 1 megahertz। ओके, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू गिवन है 1 मेगा हर्ट्स, तो 1 मेगा हर्ट में 10⁶ हर्ट्स। यहाँ पे एल का वैल्यू भी दिया है, एल इज 101.4 माइक्रो हेनरी, तो 10⁻⁻6 हेनरी। सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो दोनों तरफ पहले स्क्वायरिंग कर देते, तो पी एस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एल सी। सी को इधर ले आते हैं, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एल। अब सबका वैल्यू पुट कर लेना है फिर, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इज 1 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर इंटू 4 इंटू पाई इज 3.14 स्क्वायर इंटू एल का वैल्यू यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखता है 101.4 इंटू 10⁻⁻6। सबको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10⁻12 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14, 3 है ये, 3.14 इंटू 101.4 10⁻⁻6। C is equal to 1 upon 4 3.14 101.4 10⁻⁶। ये 12 है, ये -6।
अब इसको डिवाइड कर लेना है मुझे, इसको डिवाइड करता हूँ। इफ स्क्वायर था ना, स्क्वायरिंग किया क्या? हाँ किया, पाई स्क्वायर का किया। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 4 divided by 3.14 divided by 3.14 divided by 101.4 is coming C is equal to 0.00025 into 10 raised to minus 6. 1, 2, 3, 4. C is equal to 2.5 into 10 raised to minus 10 farad. इसमें कितना वैल्यू दिया है? 259, हाँ करेक्ट है। C is equal to, it can be written as 250 into 10 raised to minus 12 farad, और 10 raised to minus 12 को पिको लिखते हैं। C is equal to 250 पिको फैराड। यहाँ पे 249.7 है, तो अप्रॉक्स 250 वैल्यू आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप बोलना, सर फिर से आप एक्सप्लेन कर दो, ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। A 10 microfarad capacitor C is given as 10 microfarad, 10 into 10 raised to minus 6 farad is charged to 20 volt. V is given 25 volt. 25 volt. The battery is disconnected and 100 millihenry coil is connected across the capacitor. L is given as 100 millihenry, means 100 into 10 raised to minus 3 Henry. Now, is connected across the capacitor so that LC oscillation are set up. Calculate the maximum current in the coil. ये ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। तो जितना कैपेसिटर पे एनर्जी होगा वही एनर्जी इंडक्टर पे जाएगा। तो एनर्जी इंडक्टर का जो एनर्जी होता है, इसको एनर्जी ऑन इंडक्टर लिख रहा हूँ, हाफ LI²। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। और कैपेसिटर का जो फार्मूला है, कैपेसिटर पे एनर्जी का, हाफ C इंटू V², CV², हाफ CV²। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो हाफ LI² इज इक्वल टू हाफ CV²। फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को? मैक्सिमम करंट, I का वैल्यू कैलकुलेट करना। हाफ हाफ कैंसिल, I² इज इक्वल टू CV² डिवाइडेड बाय L। I² is equal to, C is 10 into 10 raised to minus 6 and V is 25 divided by L is 100 10 raised to minus 3. I is equal to root 10 10 raised to minus 6 25 divided by ये 10 raised to minus 1. Okay, I is equal to 25 एंड 25 है, तो बाहर आने पे ये 25 हो जाएगा। 10 रेज टू यहाँ पे -5 लिख लेता हूँ एक स्टेप। यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू 2 हो जाएगा, ये वाला जाएगा ऊपर तो, और ये 10 रेज टू -6, 10 रेज टू 2, 10 रेज टू -6, 10 रेज टू -4 बाहर आया तो इंटू 10 रेज टू -2 एम्पियर। 0 के आंसर कितने? 0.25। अच्छा हाँ चलेगा, आ जाएगा। I इज इक्वल टू 25 इंटू 10 रेज टू -2 है, इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर।
ऐसे भी लिख सकते इसको। क्वेश्चन नंबर 23। को 23 भी इसी पे शायद इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। 23 C is 100 microfarad, V is 50 volt, then source is removed and capacitor is connected across the inductor, as a result of which 5 ampere current flow through the inductor. Calculate the value of inductance. फार्मूला तो वही है, I का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर, फिर वही फार्मूला हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। इस बार L बोला है फाइंड आउट करने के लिए, हाफ एंड हाफ कैंसल, L इज इक्वल टू CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई I स्क्वायर। L इज इक्वल टू C का वैल्यू यहाँ पे 100 माइक्रोफेराड है, तो 100 इंटू 10 रेज टू -6 एंड V इज 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई I इज 5, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर। L इज इक्वल टू 100 इंटू 10 रेज टू -6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 10 जा 5 10 जा, तो ये हो गया L इज इक्वल टू 10 रेज टू -6 और ये 10 रेज टू 4, 1 2 1 2 4, तो L इज इक्वल टू 10 रेज टू -2 हेनरी, ऐसा आ रहा है। हाँ करेक्ट है, L इज इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 हेनरी। ये सॉल्व हो गया। अब अनाफ होगा तो उसको मैं क्वेश्चन नंबर जो बोल रहा था नहीं सर, करवा हो गया ओके ठीक है। बस आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं। आज इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू।